We will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. 57 कंट्रीज की सऊदी अरेबिया के अंदर मीटिंग थी, तो उसमें उनसे वोटिंग कराई गई है कि इनमें से फलस्तीनी मुहाजिरीन कौन रखेगा। सब कंट्रीज ने ना कर दी। हमने थाईलैंड वीजा फ्री एंट्री दे रहा है भारतीयों को। लग रहा खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूं उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट दे, हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है। और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। सकता है मोदी जी अखंड भारत कर दें तो हमारा मसला भी हल हो जाए, हम उन्हीं के गले पड़ जाएं जाकर। आरजू वो क्यों करेंगे? 5 चीजें पड़ी हो आपके सामने, आप उसमें कुछ चलती चीज लेंगे ना, जो साफ सुथरी पड़ी हो, जो खराब हो, सड़ गल रही हो, जिसमें कीड़े पड़े हो, ले लें आप। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से चर्चा में है। हम सबको पता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाला है और ऐसा प्रतीत होता है कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका प्रेसिडेंट, शायद वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब फिर से उनका स्टेटमेंट आया है कि मैं रेडिकल इस्लामिस्ट जो लोग हैं उनको अमेरिका से बाहर निकालूंगा। और पिछले दिनों भी जब वो पहले भी जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। कई सारे कंट्रीज है जिनको लिस्ट में डाला था और कहा था कि इन लोगों की आने पर अमेरिका के अंदर पाबंदी लगेगी। अब देखिए, पिछले दिनों जो भी वाक़या हुए हैं, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुए, चाहे वो फ्रांस के अंदर हो, चाहे नीदरलैंड, चाहे स्वीडन, ठीक है। पिछले दिनों रशिया के अंदर भी हुआ कि भाई कई सारे मुस्लिम्स निकल आए जब उनको एक ऐसी न्यूज़ मिली कि यहाँ पर इजरायली प्लेन एक आया है, तो उनको मारने के लिए कई सारे कूद पड़े जाने के लिए। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी कंट्री में रहते हो तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ की गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस टाइप की हरकत करोगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें होगी। और देखिए, मुस्लिम कंट्रीज़ भी ऐसा नहीं है कि सब इकट्ठा है। यमन के अंदर सऊदी और ईरान की जंग चल रही है कि भाई उस कंट्री के अंदर किसका सिक्का ज़्यादा चलेगा। अब यमन पीस रहा है। पैलेस्टाइन भी एक बैटल ग्राउंड ही बना हुआ था सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो उनके बीच में चलती रहती है। शिया सुन्नी वाला फैक्टर तो है ही है, ऊपर से ईरान और सऊदी का डायरेक्टली लफड़ा है। तो यहाँ पर यही बातें हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। 57 कंट्रीज की सऊदी अरेबिया के अंदर मीटिंग थी, तो उसमें उनसे वोटिंग कराई गई है कि इनमें से फलस्तीनी मुहाजिरीन कौन रखेगा। सब कंट्रीज ने ना कर दी कि हम नहीं रखेंगे। पाकिस्तान क्या इंडिया तक में जो है वो फलस्तीन और उसके एम्बेसी के बाहर जो है वो वहाँ के मुस्लिम्स खड़े में कि जी हम जाएंगे लड़ने के लिए, हमें वीजा दो। नहीं, ये वाली दीवानगी वहां पर भी नहीं, वो बच्चे बच्चियां डेटिंग मीटिंग के लिए जिस तरह पहले पीटीआई के जलसों में जाते थे, नंबर शंबर एक्सचेंज करने, अब एम्बेसी के सामने चले जाते होंगे। उन्होंने वहां क्या करना है, इनको क्या पता है। ये लौंडे लपाड़े जो अनपढ़ जाहिल, जिनको इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता, आपका क्या ख्याल है ये जिंदगी में कुछ अचीव करेंगे? We will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. यूरोप में हमास समर्थक लाखों लोगों को सड़कों पर प्रदर्शन करता देख अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज यूरोप और अमेरिका की सड़कों पर जो हो रहा है वो बेहद ही चिंताजनक है। हम यूरोप जैसा नहीं बनना चाहते जहां आज हर कोने पर सिर्फ जिहाद ही दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दोबारा राष्ट्रपति बनते ही देश से इस्लामिक कट्टर आतंकियों को निकाल दूंगा। इस बयान के बाद इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त तारीफें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यक्रम में बैठे लोगों से पूछा कि आपको मेरा वो ट्रैवल बैन याद है जिसमें मैंने मुस्लिमों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन दोबारा राष्ट्रपति बनूंगा उसी ट्रैवल बैन को लागू कर दूंगा। आपको याद दिला दे कि 2017 में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, इराक, लीबिया समेत कई मुस्लिम देशों के लोगों की एंट्री अमेरिका में बैन कर दी थी। लेकिन जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को पलट दिया। अब ट्रंप ने दोबारा इसको मुद्दा बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज न्यूयॉर्क की सड़कों का हाल देखिए, किस तरह से अमेरिका की सड़कों पर कट्टरता बढ़ती जा रही है। सर इंडिया में भी हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी जो है लोग मुस्लिम आरजू अमेरिका में भी हो रहा है। फैशन है। लिबरल जो लोग हैं ना, लिबरल, ये जो एडिक्टेड नशे कर रहे हैं, इस तरह के ब्लैक लाइव मैटर इस तरह के करके बाहर जाते हैं इकट्ठे होके, बस वो उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ नंबर शंबर डेटिंग वेटिंग करते हैं और कुछ भी नहीं, फैशन है सिर्फ। और यार इनसे किसी ने आज तक कोई फलस्तीन के लिए पैसा भी दिया है किसी ने आज तक कि उनको खाना दे भेजते हैं, ये लो पैसे ले लो। फैशन है, इसको छोड़ दें। अब देखें आरजू, जो जिस तरीके से आपके जो हालात हैं आगे फ्यूचर में,
जब मेरे पठान भाई अफगानी भी आपसे आगे निकल गए हैं, अब तो कोई मुल्क ढूंढना पड़ेगा आपकी मिसाल देने के लिए। पता नहीं वो कई दफा मैं पहले माजी में कांगो कहता था, कांगो तो बहुत सिविलाइज हो चुका है आपके मुकाबले में। अब तो देखता हूँ सोमालिया भी आगे जा चुका है। अब देखते हैं आपका किससे मैच कराना है, किससे आप मिलते जुलते हैं। सर हो सकता है मोदी जी अखंड भारत कर दें तो हमारा मसला भी हल हो जाए, हम उन्हीं के गले पड़ जाएं जाकर। आरजू वो क्यों करेंगे? मुझे ये बताएं, वैसे मुझे ये बताएं उनका फायदा है इस चीज में? नहीं, नुकसान है। नुकसान ही आप मुझे ये बताएं, आप कहीं जाएं कोई चीज खरीदने के लिए, 5 चीजें पड़ी हो आपके सामने, आप उसमें कुछ चलती चीज लेंगे ना जो साफ सुथरी पड़ी हो, जो खराब हो, सड़ गल रही हो, जिसमें कीड़े पड़े हो, लेंगे आप? जहां आप जिहाद के टीके 10-10 साल बाद लगाए जाए, 15 किस्म का 20 किस्म का इस्लाम चल रहा हो, वहां पे आप लेंगे ना? एक कंट्री खत्म होने को है तो उनको वो क्या करेंगे इसको लेकर? उनको क्या जरूरत है इसकी? थाईलैंड वीजा फ्री एंट्री दे रहा है भारतीयों को, यानी कि वीजा की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ये देखा जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट है और उनकी फ्री एंट्री वहां पर हो जाएगी। इसके अलावा 57 अदर कंट्रीज में भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। अगर भारतीय पासपोर्ट की बात करें, इंडियन पासपोर्ट की बात करें, तो बहुत रैंकिंग इंप्रूव हुई है भारतीय पासपोर्ट की। पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, वीजास बैन किए जा रहे हैं, गेट आउट के ट्रेंड्स लगाए जा रहे हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि वेलकम इंडियंस के ट्रेंड लग रहे हैं। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूं उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है? और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। आप तो भाई पाकिस्तान को पाकिस्तानी नहीं लेना चाहते तो वो क्यों लेंगे भाई? पाकिस्तान में इस वक्त तो एक भी पाकिस्तानी नहीं है, सारे फराडी इधर उधर। मैं तो आप ही होंगे मेरे ख्याल में आखिरी पाकिस्तानी यार। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। धोखा किया लोगों के साथ, आपने फ्रॉड किया, नाम रख दिया पाकिस्तान। कोई चीज पाक है वहां पे? किसी के ख्यालात सोचे पाक हैं? लेकिन दुख है, अफसोस है आरजू, इस पे जितना भी किया जाए मातम कम है। लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ ऑप्टिमिस्ट रहने की, ऑप्टिमिस्टिक कि शायद कुछ हो जाए, शायद कोई मिरेकल हो जाए। लेकिन पता नहीं, मैं जिस तरह आपको बताया कि खुदा की जात भी अपना हमारी दुआएं सुनती है ना बददुआएं सुनती है। हमने शायद गुनाह बहुत ज्यादा कर लिए पाकिस्तान। वो भी तंग आ गए होंगे सुन सुन के कि ये सुधरने वाली कौम नहीं है। तो भाई आप जाके कभी भी मदीना और मक्का देखें, सबसे ज्यादा वहां बैठे हैं, वो ये करते हैं बातें वहां पे, लेकिन पता नहीं दिल से नहीं करते, इस्लाम को समझ ही नहीं पाए। एक फॉरेन रिलीजन है, उसको सीरियस ले नहीं सके। दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने 19 के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी ना। सिर्फ सऊदीया, दुबई, तो यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया भी आता है, वही सारे मुल्क इसने करते हैं और क्या करते हैं। लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। वो लोन जिन्होंने लिया है, बस वो लोन ना समझे, उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है। अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए का। लोन ले रहे हैं वो ना समझ है, और जो लोग लोन दे रहे हैं उनकी चाल है कोई। जाहिर है कि उनको इसी आड़ में अपनी जेबें गर्म करनी है, और क्या करना उन्होंने भाई। वो ऐसे जैसे जो बुराई है, ये बुराई आ गई है। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूं उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है? और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। उनके पास स्किल होती है, पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रटा सिस्टम ज़्यादा है। हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है, उसकी जो 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के पास सिर्फ और सिर्फ उनके पास अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। सिर्फ उन्हें पढ़ाया जाता है गधों की तरह कि उनके ऊपर एक बोझ ला दिया जाता है कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता कि आप जो पढ़ रहे हैं उनको यूज़ कहाँ पर करना है। कि वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, ऑनलाइन सोर्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको कोई भी काम मिलता है, छोटे से छोटा काम भी मिलता है ना, तो वो उसको बड़ी मेहनत से करते हैं और उसमें करप्शन नहीं करते। उनको जितने की चीज़ मिलती है वो मैक्सिमम उस पर 2 to 3 रुपीज़ प्रॉफिट निकालते हैं। अब हमारे पास कोई भी चीज़ आती है उस पर 50+ हमारे पास टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन कम होती जा रही है। चाइना जो है ना, चाइना में शुरू से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा, गुलाम बना रहा है। सपोर्ट कहाँ से कर रहा है? उसकी प्रोडक्शन बिक रही है, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है। क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिकती ज़्यादातर। हाँ, पाकिस्तानी उसे अमीर बनाया ना, उसकी नहीं बनाना था अमीर उसको। हाँ,
यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत जो वो चीजें प्रोडक्शन बनाते हैं। पाकिस्तानी जो होते हैं ना बहुत ज्यादा लालची होते हैं, इनको जहाँ पर भी ज्यादा रिसोर्सेज नजर आते हैं चाहते हैं कि बस इनके पास ही हो। एज अ पाकिस्तानी मैंने खुद इस चीज को फील किया और बहुत दफा मतलब इन चीजों को फेस करना पड़ता है। लास्ट टाइम एक जगह मेरा विजिट हुआ था और वहाँ पर मतलब ना पैसेंजर्स वेट कर रहे थे और सऊदी अरब के पर्सन थे, उम्रा का एक्चुअली फ्लाइट का वेट हो रहा था। तो उन्होंने जैसे कोई भी चीज़ तबरुक वगैरह हम कह लेते हैं, उन्होंने वो सब में तकसीम करना था, तो वो सबके आगे शॉपर्स जो हैंडबैग्स थे वो प्रोवाइड कर रहे थे और सबने एक एक जितनी उनको ज़रूरत थी उन्होंने उतना उतना निकाला। एक पाकिस्तानी बुजुर्ग वहाँ पर थे और उन्होंने क्या किया है कि वो खा भी नहीं सकते मतलब वो उन चीज़ों को, कैंडीज़ वगैरह को, उन्होंने जितना उनके हाथ में है उन्होंने फुल वो मतलब पकड़ के कोई 6 to 7 पैकेट्स पकड़ लिए हैं और वो सब जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे थे वो देख रहे थे और उन्होंने देख के ही पता लग सकता है कि ये पाकिस्तानी है। उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो जहाँ मर्जी चले जाएं वो छुप नहीं सकते। जैसे भंगी नहीं होते वैसे समझते हैं वो। अरे कि देखो उनको इन बेशर्मों को उतना नहीं पता कि यार हमारा यानी कि इतना हमने इस मुल्क से कमाया है, 50 साल हम यहाँ रहे हैं, गैर मुल्की भी रहे हैं, अफगानिस्तान की भी रहे हैं। अब ये इनको चाहिए कि चलो यार अब जैसे कितने हमारे पाकिस्तानी नाहक उनका खून बहाया गया, वो हर जगह हो जाते नीचे कि आप जी ठीक है जी ये राम 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 वो करते हैं। हम तो अल्लाह का भी याद नहीं करते, सिर्फ हमारा मतलब होगा अल्लाह अल्लाह बस।